हेलो टेंथ क्लास। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है भाई, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखिए, मैं इसको एनसीईआरटी में से करवा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि अभी हमें ये नहीं कंफर्म कि कौन से चैप्टर डिलीट किए जा रहे हैं, मान लीजिए कि सिलेबस में से हटाए जा रहे हैं। जो आप जानते हैं, इस कोरोना की वजह से सिलेबस में कुछ कमियाँ हुई हैं, कुछ सिलेबस को डिक्रीज़ किया गया है। और सीबीएसई ने तो ये काम कर लिया है, हरियाणा बोर्ड ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये लेसन भाई माइट भी हटाया भी जा सकता है। बट ये लेसन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये लेसन यदि आप नहीं करोगे, क्योंकि आप बोल रहे हो, अभी आप यही सोच रहे होंगे कि यदि ये लेसन करवाया जा रहा है और आप बोल रहे हो कि आएगा भी नहीं, तो फिर इसका करने का फ़ायदा क्या है। बिल्कुल सही बात है। इसका फ़ायदा ये है बच्चों कि आने वाले जो केमिस्ट्री में जितने भी लेसन्स हैं वो सभी इसी पे डिपेंड है। आपको जब तक कोई केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शन से नहीं सुना हुआ, नाम ही नहीं सुना हुआ, तो आगे जितनी भी रिएक्शंस आएंगी उनको समझने में मुश्किलें पैदा होंगी यदि आप इस लेसन को नहीं करते हैं। तो ये मान के चलना, जब ये लेसन पढ़ाया जा रहा है तो ये लेसन तुम्हें हेल्प करेगा, ये लेसन चाहे हो या ना हो। ठीक है। पर बेटा 99% चांसेस लेसन के होने का, ठीक है ना। तो आज हम लेसन स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं है उनको मैं एनसीईआरटी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपने यदि आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है ना, तो सबसे पहले आप मेरे को कुछ चीज़ों के आंसर दीजिए। आपने देखा होगा, जब दूध को हम, है ना, छोड़ देते हैं गर्मियों के दिनों में कमरे के अंदर, तो कुछ देर के बाद क्या होता है या कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, दूध बदल जाता है एक दूसरी चीज़ में, है ना। उसी तरह जब एक तवे को या एक अब कील को बाहर रख देते हैं, कुछ टाइम के बाद उस पे आप देखते हैं एक ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, बनती है ना। अच्छा जी, आप खाना बनाते हो तब आप देखते हो पहले क्या था और बाद में क्या बन गया है, बनता है ना। और जब हम खाना खाते हैं और जब हम सांस लेते हैं, देखिए, ये जितने भी एग्जाम्पल है ना, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे केमिकल चेंजेस के। माने के बच्चों, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस। मुझे याद है कि हम लोगों ने वहाँ पे डिफरेंस किया था, और आपको भी शायद याद होगा कि हमने भौतिक और रासायनिक माने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस भी पढ़ा था ना बेटा। तो केमिकल चेंजेस, अब फिजिकल चेंजेस नहीं पढ़ना, हमें हमें पढ़ना है क्या, केमिकल चेंजेस। तो अब हमें कब पता लगेगा कि केमिकल चेंज हुआ है, तो तब पता लगेगा जब केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो केमिकल रिएक्शन होगी तो ये हमें कैसे पता लगेगा। तो मैं आपसे कुछ बातें बताऊंगा, उन चीज़ों से हम जान के ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई थी। ठीक है ना। वो सिम्टम्स आएंगे, जैसे कोई बीमार पड़ता है ना, तो उसके सिम्टम्स होते हैं ना, उसको वीकनेस आएगी, उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसी तरह जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब आप बता सकते हो कि क्या क्या सिम्टम्स रहे होंगे। जैसे कि आप देखिए, वो पहली चीज़ कुछ और थी, बाद में कुछ और बन गई, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना। तो यही चीज़ें हमें पढ़नी है। तो जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे एक बर्नर है और एक टोंग से, मतलब चिमटे से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया है। पहले तो मैग्नीशियम रिबन को हम साफ कर लेते हैं, ठीक है ना, और उसको फिर यहाँ पे बर्नर के पास लेके जाते हैं। तो जैसे ये बर्नर के साथ पास लेके जाते हो बच्चों, यहाँ रिएक्शन होती है और यहाँ आपको राख देखने को मिलती है। इस गिलास पे आपको राख देखने को मिलेगी, और ये राख पता है किस कलर की होगी, वाइट कलर की होगी। क्या आप बता सकते हो ये राख क्या है, क्या नाम है इसका। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लेके क्या गए थे, मैग्नीशियम, और बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या जुड़ गया, ऑक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ गया, है ना। तो क्या हुआ, जब मैग्नीशियम को आप फायर के पास लेके गए, तो देखो, मुझे मैंने बताया था कन्वेक्शन। तो इसमें कुछ नहीं होता, जब कोई चीज़ को जलाते हैं तो एक्चुअली हम उसमें क्या डाल देते हैं, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम के साथ हमने क्या डाल दिया, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और ये हम बोल सकते हैं, देखो इसकी स्टेट क्या थी, ये पहले क्या था और अब क्या बन गया। हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है।
और केमिकल चेंज हुआ होगा तो रिएक्शन भी हुई होगी, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो बस ये बातें थी भाई। अब वो दो तीन चीज़ें और बताएगा आपको, जैसे कि और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला तो चेंज इन स्टेट। स्टेट का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, दूध का दही में बदलना, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चला जाता है, केमिकल चेंजेस कह सकते हो। चेंज इन कलर, पहले कुछ और कलर था, बाद में कुछ और हो गया। अभी ये मैं सब बताऊंगा, आप पजल ना होइए कि भाई चेंज इन कलर में क्या होता है। मतलब कि जब बेटा आपका कलर चेंज हो जाए, पहले तो आप जैसे कि ऐसे कई केमिकल्स होते हैं जिनमें क्या करेंगे हम लोग, केमिकल वाटर कलर होगा, कलरलेस, जिसको वाटर कलर मतलब कलरलेस। पहले तो केमिकल्स का जो कलर होगा वो वाटरलेस होगा, पर जैसे उन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे ना, तो अलग अलग कलर के कलर देखने को मिलेंगे। तो हम बोलेंगे क्योंकि कलर कलर बन गया ना, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंजेस हुआ है। और क्या होगा, गैस बनना। यदि गैस बनती है तो हम बोलेंगे वहाँ पे भी केमिकल चेंजेस हुआ है ना। और यदि वो टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे भी क्या हुआ है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस हुई हैं। तो उम्मीद है आप इन चार पॉइंटों को याद रखेंगे। सबसे पहला तो स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे आपने कैम्फर को देखा होगा, हवन वगैरह जब जलाते चम्मच में रख के, तो वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चला जाता है, वेपराइज हो जाता है ना, तो वो केमिकल चेंजेज हो गया। कलर में अभी मुझे कलर का आगे एग्जाम्पल देना है, इसलिए मैं यहाँ पे कलर का नहीं बताने वाला। इवोल्यूशन ऑफ गैस में आप देख सकते हो, जैसे कि मैं गैस का बता दूं आपसे, कभी आपने देखा होगा घरों में जब सफ़ेदी की जाती है तो मटके के अंदर क्या, पानी के अंदर सफ़ेदी के पत्थर डाल दिए जाते हैं, तो आप देखे होंगे उसमें से बुलबुले निकलते हैं, एक्चुअली वो गैस होती है। और ये उदाहरण होगा किसका, केमिकल रिएक्शंस का। और आपने देखा होगा मटका बहुत गर्म हो जाता है, कई बार तो वो फट भी जाता है। कई सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हम सफ़ेदी डाल देते हैं और जो अर्थ पोर्टन है वो उस हीट को टॉलरेट नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है वो फट जाता है। तो बच्चों, जब कभी भी ये सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगे तो समझ जाना वहाँ पे क्या हुई थी, केमिकल रिएक्शंस हुई थी। तो टॉपिक का समझ में आया, केमिकल रिएक्शंस मतलब कि हमें ये बताना है कि केमिकल रिएक्शंस होती कब है और उनके क्या सिम्टम्स हैं। अब बेटा, अब तुमने एक बात देखो, तुमने ये तो बता दिया कि केमिकल रिएक्शंस में सर ये सिम्टम्स होंगे, अब उनको लिखा कैसे जाए। जैसे कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी ना, कि इसमें हम लोग क्या करके गए थे, ये हमने एक रिबन लिया था जिसका नाम था मैग्नीशियम, और यहाँ पे इसको जलाया तो मतलब कि ऑक्सीजन, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी तो उसके सीधे नाम लिखते थे, वो क्या लिखते थे, रिएक्शन सुनो अब ध्यान से, वो लिखते थे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन। क्या लिखते थे, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, और क्या बन जाता था, ये देखो ये प्रोडक्ट, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बातें बहुत ध्यान से सुननी होगी। क्या बन के आया, तो आप बोलोगे सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आया, तो ये बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। और क्या क्या डाला गया था बनाने के लिए, तो आपने देखो क्या क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, और प्लस में क्या लिया, ऑक्सीजन। ये बोले जाते हैं रिएक्टेंट। क्या बोले जाते हैं बच्चों, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है बताइए चलो, तो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट कौन है, तो यहाँ बोलेंगे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है ना, अब इसको समझिए। तो एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो रिएक्टेंट देखने को मिलेगा और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एक तो क्या मिलेगा, रिएक्टेंट, और दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर होंगे, और प्रोडक्ट होंगे वो आपके राइट हैंड साइड की ओर होंगे। अभी मैं आपको उदाहरण से बता देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, इसने लिखा मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन बनता है। देखो ये एरो जरूर देना, कई बच्चे यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, इक्वल नहीं होगा, एरो देनी पड़ेगी। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो बच्चों, मैं आपसे पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये रिएक्शन जितनी भी आएंगी उन सभी को आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। स्कूल ओपन होने के बाद मैं ये नोटबुक में आपकी रिएक्शन देखूंगा, क्योंकि जब तक ये इक्वेशन आप नहीं लिखोगे मुझे यकीन है कि आप ये इक्वेशन याद ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो बेटा आप जितनी भी रिएक्शंस हैं अब जो पढ़ने वाले हैं उन सभी को लिख लिख के देखना है, चाहे वो रफ में लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो देखो बच्चों, जो ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, इनको हमने क्या नाम दे दिया, रिएक्टेंट। तो जब दो रिएक्टेंट को आप जोड़ते हो तो प्लस से जोड़ते हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एक भी हो सकता है। और यहाँ ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी एक दो तीन कुछ इतने भी हो सकते हैं। तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब भाई बात ये थी, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, अब इनको यूं लिखने लग गए तो बहुत पेज भर जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस हो जाएंगी, काफ़ी बड़ी स्पेलिंग बन जाएंगी। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम का सिंबल बनाया। याद करो, नाइन्थ क्लास में हमने 10 से 12 तक एटॉमिक नंबर याद किए हुए हैं, जिसमें आपने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। क्या मुझे बता सकते हो हाइड्रोजन को किससे लिखा जाता है, उसका सिंबल क्या है? ऑफकोर्स आपका आंसर हाइड्रोजन एच आ रहा होगा, है ना। एल्युमिनियम क्या क्या है, आप बोलेंगे सर एल है। सोडियम क्या क्या है, सोडियम आप लिखेंगे एस से स्टार्ट हो रहा है पर लिखा जाता है किससे है, एन से। पोटाशियम के से लिखा जाता है। शायद आपको ये याद होंगे, नहीं है तो याद कर लेना बच्चों, क्योंकि अब उसकी पढ़ने वाली है ज़रूरत। तो बेटा क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम को पूरा लिखना बंद कर दिया और मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिया। तो क्या मुझे बता सकते हो सिंबल से लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा एम, मैग्नीशियम का Mg। क्या बनेगा, Mg। ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से। वैसे तो ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में O से मिलेगी, पर O सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि O2 बन के रहता है वो। तो मैं Mg प्लस में O2 क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला देखो तुम्हें समझना पड़ेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो जित जहाँ पीछे ऑक्साइड लग जाए ना वहाँ पे O लगा दिया करो, तो ये बन जाएगा MgO।